वेलकम 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 सभी का नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले 2-4 दिन से बहुत सारे अलग अलग विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अध्यात्म के ऊपर भी बात हो गई, थोड़ा देश के और गुजरात के करंट अफेयर्स के ऊपर भी बात कर ली। आज थोड़ा हल्का फुल्का मुझे सब्जेक्ट लेना है, जो कि मेरा मतलब मैं बोलता भी रहता हूँ ऐसे हल्के फुल्के सब्जेक्ट के ऊपर। तो आज मुझे बात करनी है कि क्या होता है जब बड़ी तोंद वाले भारी भरकम शरीर वाले ट्रैकिंग में आ जाते हैं। क्योंकि हम लोग हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ट्रैकिंग करते हैं साल में, तो इसके दौरान बहुत ही बड़े फनी एक्सपीरियंस होते हैं जब इस प्रकार के लोग ट्रैकिंग में आ जाते हैं। और फिर हमें लगता भी है, क्योंकि वहाँ पे गोरे भी होते हैं और वो ट्रैकिंग की एक्टिविटी में ज़्यादा है भारतीयों के कंपैरिजन में। तो ये भी सवाल आता है कि भाई क्यों हम इंडियंस कम ट्रैकिंग कर रहे हैं एज फार एज अवर कंपैरिजन विद फॉरेनर इज कंसर्न। तो काफ़ी सारा ऑब्जर्वेशन फिर नज़र में आता है, तो इसके ऊपर आज बात करनी है। परंतु इससे पहले आपसे दरखास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस बेल आइकॉन टू गेट लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी चैनल को और मेरे वीडियो को प्रसार प्रचार कीजिए। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम मानसिक स्वास्थ्य, अध्यात्म, भारत का जो वास्तविक अध्यात्म है वो, मेरे 40 साल का जो अनुभव है, जो मैंने सीखा अलग अलग पंच संप्रदायों में जा कर के, तो वो सब मैं आपके साथ साझा करता हूँ। तो मेरा जीवन अनुभव, जो तकलीफ कठिनाइयाँ मैंने झेली, उस सब से जो मैं सीखा वो आपको 20 साल की उम्र में मिले, ये मैं चाहता हूँ। तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, हर साल मनाली में हमारा बहुत बड़ा शेड्यूल होता है समर के दौरान। अभी मई महीने में हम मनाली में बहुत मतलब ऑलमोस्ट एक 1000 अराउंड लोग आएंगे। पूरे जो सीजन है समर, उसमें 1000 से तो ज़्यादा लोग हमारे पास वहाँ पे आते हैं जब हम कैंपिंग करते हैं। तो हमारा रेट बड़ा कम होता है, 15,500 में हम गुजरात टू गुजरात 10 दिन इनको देते हैं। तो ये लोग आ जाते हैं रेट देख कर के, भाई कम रेट है। दूसरा, हम खाना, क्योंकि गुजराती जो है वो बड़े ही फसी है, भोजन को लेकर के वो बड़े ही चूसी है। मतलब उनको गुजराती खाना चाहिए ही चाहिए। तो इधर आप गुजरात में देखो तो ये जो केसरी है, कॉक्स एंड किंग्स हैं, फ्लेमिंगोस हैं, जीरा वाला है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है इधर टूर एंड ट्रैवलिंग की, वो लोग स्विट्जरलैंड पे बर्फ़ में वहाँ पे खिचड़ी देते हैं, ढोकला देते हैं, फाफड़ा देते हैं, जो कि गुजरातियों की रस और रुचि का विषय है खाने में। तो ये भोजन हम वहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं। दूसरा, काफ़ी लोग हमारे पास इसलिए भी आते हैं कि भाई हम कैंपिंग करवाते हैं। तो जोगिनी वाटरफॉल हो गया, बिरगु लेक ट्रैक हो गया, विलेज विजिट हो गई, ये सब जो हम करवाते हैं वो आप एज ए टूरिस्ट नहीं कर सकते हो। उसमें तो आप जो टिपिकल जो चीज़ें हैं, जैसे आप वशिष्ठ जाओगे, मनु टेम्पल जाओगे, सोलांग करोगे, आपके लिए मनाली ख़त्म 2 दिन में। तो एक अलग वास्तविक जो हिमाचल प्रदेश है उसका एक्सपीरियंस लेने वाले भी आते हैं। तो जब शुरू-शुरू में आते हैं तो बड़े ही कॉन्फिडेंस में होते हैं, मतलब ऐसे सबको छेड़ेंगे, ना गाने गाएँगे, ना कमेंट करेंगे चलते-चलते ट्रैक में, ना फिर धीरे-धीरे जब ट्रैक बढ़ते जाते हैं, जब जोगिनी वाटरफॉल का ट्रैक आता है, जो कि 3 किलोमीटर का है पर चढ़ाई है उसमें, तब फिर इनके जो फेफड़े हैं ना वो निकल जाते हैं बाहर। मतलब वो जब आप ट्रैक करके उनके पास से गुजर रहे हो तो आपको आवाज़ आएगी ऐसे, मतलब ऐसे, आपको लगेगा कि कभी भी फेफड़े इनके बाहर आ सकते हैं। और उनको भी पता लगता है कि भाई हमने इतने साल में जीवन को, क्योंकि देखिए अभी मैं इधर गांव में हूँ, तो मेरे पापा जो है वो लोग चल चल के ही हर जगह जाते हैं। उनके ज़माने में ना 4 व्हील थी, ना 2 व्हील भी नहीं थी इतने। और आजकल तो ये जो लॉन्डे में देखता हूँ, गाँव में भी इन बिटवीन बाइक लेकर के घूमते हैं, खेतों में भी बाइक लेकर के। तो फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे हम सब जीरो हो चुके हैं और खाना कैलोरी वाला ज़्यादा खा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ट्रैकिंग के लिए हम मिसफिट हो चुके हैं। इसलिए ट्रैकिंग ज़्यादा, क्योंकि भारतीय जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हमारे हैं, इनको सुविधा चाहिए। इनको होटल कैसी है, उसके रूम कैसे है, उसमें कैसे सुविधाएँ हैं। तो ट्रैवलिंग का तो मतलब ही नहीं जानते। इधर से जो हमारे झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जाते हैं हिमाचल और उत्तराखंड की ओर, वो पहले दिन शिमला, दूसरे दिन आप कॉल करोगे तो मनाली, तीसरे दिन धर्मशाला, चौथे दिन अमृतसर, छठे दिन गुजरात। अरे भाई, सब पूरा शरीर यार दु फिर आप बोलते हो कि मज़ा नहीं आया। पहाड़ तो सुकून था, शांति था, सुंदरता थी वहाँ पे हिमाचल की। तुम मानसिक रूप पे तैयार नहीं हो, चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े, इसलिए तुम आनंद नहीं ले पाए। तो ये सब फिर ट्रैकिंग में आ जाते हैं।
फिर ट्रैक में भी आ जाते हैं और उसके बाद इनकी हालत देखने लायक होती है। मतलब 20-20 साल के, मैं आपको क्या बोलूँ, जो हमारे जो टीनेजर है, जिनको मैं कुरकुरे जनरेशन बोलता हूँ, उन सब की फटी पड़ी होती है ट्रैक के दौरान। वहाँ के जो लोकल है उनको पकड़ पकड़ करके उनको चढ़ाना पड़ता है। और जो सब हीरो होते हैं नीचे, जो मतलब ऐसे चश्मा लगा करके बड़े कूल बनते हैं, उस दिन फिर ऐसे उनका चेहरा इतना छोटा और मायूस हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे अल्टीट्यूड पे जाते हैं। तो ये बड़ी चिंता का भी विषय है, हास्य का भी विषय है, क्योंकि हम जब इनको ऐसे ऐसे जब वो चढ़ते होते हैं, और मैंने आवाज़ की ना, हाँ ऐसे आवाज़ से, मतलब बहुत हम वहाँ पे, और मेरी मैं थोड़ा मतलब मोटा लगता हूँ इनको, तो मेरी मजाक करते रहते हैं कैंप साइड पे कि भाई आप तो, पर मैं हर तरह, क्योंकि मैं जाता हूँ हर साल और फिट रखता हूँ, इधर भी मॉर्निंग वॉक करता हूँ, रनिंग करता हूँ। तो बड़ी तोंद वाले और जो इस प्रकार के, पर इसके पीछे में कहीं ना कहीं जो भारतीय मानसिकता है ना हमारी, वो जिम्मेदार है। हम लोग ट्रैवलर नहीं हैं, हम टूरिस्ट हैं। हम बस, हमको बस इधर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है, हमारे में वो ट्रैवल वाली मानसिक ट्रैवलिंग होता है। आप हिमाचल प्रदेश में जाओ, उसके कोई गांव में रहो, आप देखो वहाँ पे कैसे वो लकड़ी वाले मकान हैं, कैसे वो लोग जीते हैं। वो उनका 3 मंजिला मकान होता है, नीचे गाय होती है, बीच में किचन होता है, ऊपर वो रहते हैं, या ऊपर किचन होता है, बीच में रहते होते हैं। वहाँ के झरने देखो, वहाँ के बर्फ़ वो देखो। ये मनाली में अभी तो देखो, आप विंटर में देख लो, समर में देख लो, आपको ट्रैफिक ही ट्रैफिक, ट्रैफिक ही ट्रैफिक चारों ओर मिलेगा। और गाड़ियाँ, मतलब मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। अभी मैं जोगिनी वाटरफॉल जा रहा था, तो जोगिनी वाटरफॉल सुबह अराउंड 9 बजे 8 बजे हम निकले ट्रैक के लिए। तो जो गाड़ी रोड पे जहाँ पे खड़ी थी, एक शॉप है मेरे दोस्त की वहाँ बहंग में, उसके सामने गाड़ी खड़ी थी। तो जब हम लौट करके आए पूरा ट्रैक करके, मतलब हम 8 बजे गए थे, हम 12-1 बजे जब लौट करके आए, तो वो गाड़ी वहीं खड़ी थी, ट्रैफिक मतलब इतना भी हिला डुला नहीं। तो यार मैंने उनको पूछा कि वेर आर यू फ्रॉम, तो बोले हम केरला से हैं। केरला से इतनी दूर इतना ट्रैफिक में खड़े रहने के, तो जो हमारा पॉपुलेशन है और हमारे जो ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं, वो सब एक ही साथ पहाड़ों की ओर भागते हैं। और कोई मतलब उनको, मैंने बोला ना कि शांति से सुकून से कहीं जाके रहते नहीं है, इधर उधर भागना, इनको पता ही नहीं है ट्रैवलिंग क्या है। तो इधर उधर भागते रहते हैं गाड़ियों में, ये देख लिया, बर्फ़ देख लिया, वो देख लिया, और वहाँ पे भी ये मतलब आ जाते हैं ऐसे ही रोहतांग में, और या उस तरफ सिसु की साइड, मतलब लड़कियों को तो कुछ पहनना नहीं है, तो ऐसे खुले बाल रखेगी, खुला मतलब कुछ जैकेट भी नहीं, और फिर ठंड ठुठुर जाती है। और वहाँ पे गलती से भी मतलब हवामान बिगड़ा या क्लाउड आ गए और बारिश हो गई, तो फिर तो इनकी हालत देखने लायक बनती है। ये सब इनको जुकाम हो जाता है, फीवर हो जाता है। क्योंकि अब आप मैदान प्रदेश में रहे हो ना, गुजरात है या जो भी हमारा प्लेन है नीचे का, वो सब इधर टेम्परेचर कितना है, और आप कभी भी ऐसे आप सीधे ही चले हुए हो तो पहाड़ की चटाई में भी आपकी सांसें फूलने लगेगी। तो पूरा बॉडी को एक्लोमाइटेशन करने के लिए उसको अनुकूलन बोलते हैं। तो बॉडी को एक्लोमाइटेशन के लिए समय देना चाहिए हमको। हम ये नहीं करते, हम बस इधर से गए और दूसरे दिन भागम भाग। लोग यार फ्लाइट में लेह लद्दाख जाते हैं और बाहर ऐसे निकल जाते हैं रील के चक्कर में। अरे भाई, तुम मैदान प्रदेश से जा रहे हो, वो इतना अल्टीट्यूड है, तो तुम सीधे ही बाहर निकलोगे। तुम्हारी 7 पुश्तों में कभी कोई गया नहीं पहाड़ में, तुम्हारे पूर्वज 3-4 हजार साल से नीचे है, फिर हालत खराब हो जाती है। फिर लेह लद्दाख को दोष देते हैं। पहाड़ों की एक सिस्टम होती है, चिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों, पहाड़ों की एक सिस्टम होती है। वहाँ पे हमें शांति से सुकून से धीरे 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 आप देखो। और ये भी, ये जो हमारे कैंप में लड़के लड़कियाँ आते हैं ना, बड़े हीरो बनना है। सुबह में थोड़ी ठंड लगेगी, जैकेट पहनेंगे, दोपहर में थोड़ी धूप आएगी, क्योंकि वो सर्द गर्मियों के दिन होते हैं, जैकेट निकाल देंगे अपना हीरो बनने के लिए। आप देखना, कोई भी हिमाचली या उत्तराखंड का जो इंसान होगा, वो हमेशा जैकेट को पहन के रखता है। जैसे ठंडी कम हुई तब भी नहीं निकालते, आप देखना वो हमेशा, और उनका माथा ढका हुआ होता है, ये हमेशा कैप वो पहन के रखते हैं। तो इस प्रकार आप मैदान वाली जो आपकी जो लाइफस्टाइल है, इस प्रकार पहाड़ में नहीं चल सकते। और फिर ऐसे ट्रैकिंग में आ जाते हैं भृगु लेक जैसे, जहाँ पे फिर उनकी हालत ख़राब हो जाती है पूर्ण रूप से, क्योंकि बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। गोरे कर सकते हैं, एक तो हमारा खान पान भी ठीक नहीं है, हम जो ऑयली और ये जो स्पाइसी खाते हैं ना, हमारी आप चर्बी देखो, हमारे बॉडी के ऊपर इतनी चर्बी, फैट। और गोरे देखो आप, वो एकदम ज़्यादा चर्बी नहीं होती है उनके शरीर के ऊपर हमारी तरह, क्योंकि उनका खान पान ऐसा है।
दूसरा ये साहसिक वृत्ति के भी है। हमारे लोग ना कंफर्ट ज़्यादा चाहिए इनको। और हम किसी मतलब हमारे बच्चे जो मेरे साथ आते हैं, अब गुजरात से इधर मनाली पहुँचते पहुँचते हर एक पेरेंट्स के 10-10 20-20 कॉल आ जाते हैं, हर रोज़ वहाँ पे भी आते हैं। अरे भाई, ये गोरे देखो, कसोल में, धर्मशाला में, ऋषिकेश में, गोवा में, हर जगह ये घूमते हैं, अकेले घूमते हैं। इजराइल की लड़कियां अभी इधर गुजरात में भी हमारे गांव में आई थी, दो बाइकिंग करने के लिए। तो यार, साहसिक वृत्ति जो है वो कहीं ना कहीं, इसलिए ट्रैकिंग तो नहीं। और हमारे लोगों के लिए क्या है कि मतलब ये आएंगे मनाली में या कहीं और रूम रखेंगे, दारू पिएंगे, और हम खास करके गुजरात वाले ये ऐसे करते हैं जैसे इन्होंने दारू देखा ही नहीं। मतलब और जहाँ भी इधर सूरत से एक बैंकॉक के लिए फ़्लाइट बुक हुई तो मतलब कितने आधे घंटे में पूरी फ़्लाइट बैंकॉक की बुक हो गई, और फिर वो फ़्लाइट की जो रील है वो वायरल हो रही थी, जो भाई 15 लीटर ये लोग दारू उसमें पी गए। तो ऐसा सब नहीं होता है यार। सब चीज़ आप देखना, जो ये लोग दारू पीते हैं, जो पहाड़ वाले या कोई भी, वो धीरे धीरे पीते हैं। उनका जो एक बियर है वो 2-3 घंटा चलेगा पूरा तब, और हमारी की तरह ऐसे मतलब पूरा गट 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 कर थम्स अप की तरह नहीं पीते हैं। फिर हम बेकाबू भी हो जाते हैं, क्योंकि इसको पीने की धीरे धीरे इसका आनंद लेना है ना। आपको वैसे तो नहीं पीना चाहिए, पर अगर पी ही रहे हो तो फिर आनंद लो ना, कोई दुनिया तुम्हारा आनंद ले जाए, तुम हिल डुल जाओ। तो ये सब आ जाते हैं तो फिर ये तो ट्रैक तो कर नहीं पाएंगे। और इधर से गुजरात से जब आते हैं ना सब, तो ये बोलते हैं हाँ हाँ हम तो ट्रैकिंग करेंगे, हम तो प्रकृति के प्रेमी हैं, हम तो झरनों के प्रेमी हैं, हमें तो हिमालय से प्रेम है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। पर वहाँ पे जब ट्रैक शुरू करते हैं तो हर 5 मिनट में कितना बाकी है सर, हर 5 मिनट में कितना बाकी है सर, हाँ हाँ हाँ। खतरे की घंटी बजती है, हमको मतलब पता चलता है कि कितना हमारे हेल्थ को हमने डिटोरिएट कर दिया। फिर वहाँ पे ये क्या होता है, रील देख करके ज़्यादा आ जाते हैं। रील में ऐसे ड्रोन में वो अलग संसार है भाई, वो एक एक छल है, एक इल्यूशन है। वास्तव में ऐसे नहीं होता है वहाँ पे। वहाँ पे भी आपको रात में अगर वॉशरूम पे भी जाना है ना, तो टेंट से बाहर नहीं निकल पाते, इतनी ठंड होती है उस अल्टीट्यूड में। टॉयलेट के लिए आपके लिए वहाँ पे नहीं होते हैं, मतलब ऐसे सिटिंग टॉयलेट, आपको बाहर ही जाना है खुले में, या तो जो जो टेंट टॉयलेट होते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है कि आपको एक गड्ढा होता है, उसमें ही आपको टट्टी कर लेनी है। तो वास्तविकता और ये सब, कभी बारिश होती है तो फिर आपको कंफर्ट चाहिए, फिर आप लोग हम पे चिल्लाने लगते हो वहाँ के लोकल्स के ऊपर, फिर आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है, अग्रेशन में आ जाते हो। और ट्रैकिंग मेरे हिसाब से कोई भी अगर ट्रैकिंग कर रहा है ना, तो ट्रैकिंग के पहले 5 इसको है ना वॉकिंग कर लेना चाहिए, हर रोज़ 5-6 किलोमीटर वॉक करे, उसके बाद ट्रैकिंग में आए। क्योंकि आप लोग कोई एक्सरसाइज करते नहीं हो, जीरो होते हो, फिजिकल एक्टिविटी जीरो। मैंने बोला ना, गांव में अभी लौंडे बाइक लेकर के ही घूमते हैं इधर से उधर, कोई फिजिकल एक्टिविटी। शहरों में तो वैसे भी नहीं है। लोअर मिडिल क्लास बेचारा टिफिन लेकर के ट्रेनों में बसों में इधर उधर जा रहा है, कोई टाइम नहीं है अपने शरीर के लिए, लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है। और सीधा आप फिर वहाँ पे ट्रैकिंग शुरू कर देते हो। ट्रैकिंग करने से साहस बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है, मानसिक स्वास्थ्य को लाभ होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका डिप्रेशन खत्म होता है। पर गोरों की तरह हमें मेंटलिटी, गोरे आप देखो वो पूरी दुनिया में जाकर कितने साहसिक। मैं आपको एवरेस्ट की बात है नहीं, वो जो जो ट्रैक करते हैं बड़े बड़े भारत में या दुनिया में, मैं आपको नॉर्मल नॉर्मल कैंप, आप कैंपिंग, ट्रैकिंग तो छोड़ो, कैंपिंग भी नहीं कर पाते हैं हम। हमें हमेशा लग्जरी के साथ रहना है। तो एक एक माइंडसेट होना चाहिए कि भाई हम हिमालय जा रहे हैं तो वहाँ शांति से सुकून से एक जगह पे रहेंगे, ट्रैकिंग करेंगे, ये सब करेंगे। ये सब हमें ट्रेंड में लाना। अब देखिए, ट्रेंड में नहीं है, इतना लोकप्रिय नहीं है भारत में ट्रैकिंग, इसीलिए तो एक दो इंडिया हाइक्स, एथिलोफोबिया, 2-3 कंपनी, 150 करोड़ का देश है, एक दो कंपनी आपको मिलेगी जो ट्रैकिंग करवा रही है। और गोरो देखो वहाँ, स्विट्जरलैंड देखो, यूरोपियन कंट्रीज देखो आप, कितना वो ट्रैकिंग में, वो इधर आकर के भी करते हैं। और इधर आते हैं तो हिमाचली के लोगों के घर में रहते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, उनके साथ जीते हैं, स्वीकार करते हैं। हमारी तरह नहीं, हम अगर वेजिटेरियन हैं और कोई नॉन वेज, ऐसे करके हम छी 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 छी, हमारे गुज्जू सब सरसों के तेल वाला हमें ठीक नहीं लगेगा। हम भाई जहाँ जाते हैं उस कल्चर को एक्सेप्ट, गोरों को तो ये कुछ नहीं होता है उनके देशों में।
ठीक है, हम तो गुजराती फूड देते हैं, अलग मामला है, पर मैं हमारा जो माइंडसेट है ना, वो कहीं न, और हमारी औरतें इधर की मैं बोलता हूँ, उनको मनाली में भी शॉपिंग ही करना है, मतलब वहाँ पे कपड़े खरीदने। अरे भई तुम्हें अहमदाबाद में, बड़ौदा में, बॉम्बे में, दिल्ली में जहाँ कहीं पे तुम आ रहे हो, वहाँ क्या कम नहीं है दुकानें इसकी? तो तुम इधर मनाली में आए हो तो ये देखो भव्यता, हिमालय की सुंदरता देखो तुम, देखो ये कैसे देवदार के जंगल है, कितने साल लगे होंगे इसको डेवलप होने में। देखो तुम पहाड़ों को, देखो तुम वहाँ के गांव को, वहाँ के शोर शराबे से दूर सुकून वाले जीवन को, ये सब देखो। ये पहाड़ में ये सब देखने के लिए हम जाते हैं, शॉपिंग करेंगे इधर उधर इधर उधर। और ट्रैकिंग में बोला ना, हर 5 मिनट के बाद कितना बाकी है, कितना बाकी है, कुछ तो फिर वहाँ आकर के रिक्शा ले लेते हैं और हमारे कैंप में रहेंगे, बाकी अपने आप घूमेंगे। तो अभी भी हम लोग ट्रैकिंग और इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हैं। हम सब लग्जरियस ट्रिप ही कर पाते हैं। गोरे 50-60 साल के होते हैं यार, वो लोग 60 साल के होते हैं, ट्रैकिंग में आते हैं, और हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, हम उनके जैसे वो जीवन को जीते हैं, जीवन को पूर्णता से जीते हैं। हम तो इधर पूरा हमारा पहले जीवन पर ही, फिर अपने बच्चों और बच्चों की चिंताएं, दुकान, हम 60 के 80 के हो जाते हैं, कब्र में पग लटके होते हैं, हम कुछ छोड़ नहीं पाते हैं। गोरी महिलाएं देखो, आरंबोल के बीच में बिकनी पहन करके 60-70 साल की, और हमारी 60-70 साल की बूढ़ी माँ जी इधर गाते गाते गॉसिप कर रही होगी भजन में, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने वो किया। तो यार वो लोग देखो, वो जिंदगी जी, हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, हम महान, हमारी संस्कृति, हम दम्भी पाखंडी हैं, हम दम्भी पाखंडी हैं, हम में साहस नहीं है। हम खुद के देश में घूमने में 4 बार सोचते हैं, और ये ट्रैकिंग जैसी तो एक्टिविटी हम बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये हाल है हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का। तो ट्रैकिंग करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ट्रैकिंग करने से तुम्हें खुद पता चलेगा तुम्हारा हेल्थ का क्या लेवल है। तुम हर साल जब ब्रिग, मतलब एक समिट पे जाओगे तुम, 14,000 की हाइट पे, 15,000, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने फिट हो। इसलिए भी ट्रैकिंग करना बहुत ज़रूरी है, प्रकृति में जाना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी जो ये रूटीन, हमारी लोअर मिडिल क्लास की झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसी पागम पाग वाली ज़िंदगी है, उससे निकल कर प्रकृति के बीच जाना बहुत 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 आवश्यक है। हमें व्यक्तिगत जीवन जीना होगा, हमें हमें हमेशा समाज, ये बंधन, फूफा फूफी, मामा मासी, ये सब जिन चीज़ों में हम उलझ जाते हैं ना, उससे निकल करके, और सोलो ट्रैवलिंग कोई नहीं करता है। हम झिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े सब झुंड में जाते हैं हर जगह। हम सोलो, हम अकेले कुछ नहीं, हम जगह दुनिया में आए थे तब अकेले नहीं आए थे, दुनिया से जाएंगे तब अकेले नहीं जाएंगे। तो कहीं पे भी जाना है, मेरी सहेली आएगी तो मैं आऊँगा, मेरा दोस्त आएगा तो मैं आऊँगा, और 6-6, 7-8, 10-10 सब झुंड में। ऋषिकेश में सब शांति खत्म कर देते हैं झुंड में आकर के। थोड़ा निकलो ना, तुम अगर सोलो जाओगे तो नए लोगों को मिलेंगे, तुम सोलो ट्रैकिंग में जाओगे, नए दोस्त होगे, जीवन का तुम्हें अलग अनुभव होगा। वो कहीं भारत के किसी कोने से होगे तो तुम्हारी अलग अलग बातें होगी, तुम्हारा जीवन अनुभव बदल जाएगा। तुम ये नहीं करते हैं। हमेशा मेरे दोस्त, मेरी दो दोस्त, मेरी सहेली, यही सब जो रिश्तों के धागे बांधे, मोह और आसक्ति के, उसमें ही उलझे रहते हैं। तो ठीक है, इसके ऊपर तो रात 2 रात पूरा दिन बोल सकते हैं, पर अब क्या, मेरा बोलने का तात्पर्य ये था कि भाई, भारतीयों के जीवन से जो फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो रही है, वो बड़ी ही चिंता का विषय है। लोगों को 35-40 की एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं, और ट्रैकिंग के लिए जब जंग हमारे साथ आते हैं तब पता चलता है कि 20 साल के, 15 साल के जो हमारे लड़के हैं, वो ट्रैक नहीं, मतलब छोटे छोटे ट्रैकों में मतलब कुछ बार तो मुझे लगता है भाई बैठ जा बैठ जा, वरना इधर ही गिर जाएगा, मर जाएगा। और एक दूसरे को अपनी बैग पकड़ाएंगे, खुद का काम करने की तो कोई आदत नहीं है। घर पे हम ऐसे भी इनको पैम्पर करके, अपने बच्चों को सिखाओ, उसको करने दो, जो काम कर रहा है ना वो घर काम, जो रूटीन है उसको करने दो खुद ही। तब जा कर के उसके भीतर कोई ना कोई ऐसा, मतलब आत्मविश्वास आएगा। फिर मनाली में आके जब खुद काम करना होता है तो वो भी एक तनाव आ जाता है, इसके कारण भी होम सिकनेस को वो फील करते हैं। ये गोरे ये पशु पक्षी भी अपने बच्चों को घोंसले से उड़ा देते हैं।
शेर तेंदुआ सब अपने बच्चे को छोड़ देते हैं, हम मनुष्य पकड़ करके रखते हैं, हमेशा पकड़ करके रखते हैं। तो ट्रैकिंग में या कहीं पे भी अगर वो आते हैं तो उनको छोड़ो, तुम उनको सीखने दो। ये जंगल है, ये तो ठीक है लॉ एंड ऑर्डर है, हमने समाज बना दिया, ये जंगल है, जंगल में सर्वाइवल द फिटेस्ट होता है। तो थोड़े छोड़ो उनको, ट्रैकिंग और ऐसी एक्टिविटी करवाओ, इससे इनके जीवन में लड़ने का बल आएगा। ये गोरे जो इतने पूरी दुनिया के ऊपर इन्होंने राज किया और आज भी कर रहे हैं, हम इनसे ज़्यादा डेवलप थे 5,000 साल पहले। ये लोग कुछ नहीं थे तब, जंगलों में थे, पर आज वो आगे निकल गए हैं क्योंकि उनमें साहसिक वृत्ति उन्होंने अपने अंदर उसका संचार किया। और आज भारत में आकर के हम भारत वाले, हमारे बूढ़े एक ही जगह पे मर जाते हैं, कभी ज़्यादा से ज़्यादा हरिद्वार जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, वो धार्मिक रूप से, बाकी कभी कहीं घूमने नहीं जाते। ये 6 महीने में 12 महीने में, अरे भाई पैसा नहीं, तुम बिना पैसों के भी घूम सकते हो। तुम ट्रेन में जाओ, स्लीपिंग कोच में जाओ, वहाँ जा कर के हॉस्टल होती है, 200 रुपये में रूम मिलते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार तुम्हें ज़्यादा खर्च करना है, तुम कम पैसों में घूम सकते हो। वेस्ट बंगाल के लोग बजट में ट्रैवल करते हैं भारत में, और हमेशा ट्रैवल करते हैं। मुझे सबसे अच्छी बात लगती है पश्चिम बंगाल के हमारे भाइयों के लोगों की, कि वो लोग ट्रैवलिंग करते हैं। वो लोअर मिडिल क्लास से होते हैं या मिडिल क्लास से, फिर भी बजट में वो ट्रैवलिंग करते हैं, पर वो दुनिया घूमते हैं, दुनिया देखते हैं। हम कुएं के मेंढक बन जाते हैं जब घूमते नहीं। तो ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।